जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य। यह पुस्तक श्री पंडित राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आगरा के आमलखेड़ा स्थान में उन्होंने जन्म लिया था। शांति कुंज हरिद्वार के संस्थापक वही हैं। उन्होंने अनेकों पुस्तकें लिखी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, जिनको जन जन तक पहुंचाना मैंने अपना कर्तव्य माना। यह पुस्तक पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य पिछले काफी भागों में सुनाई जा चुकी है। इसे विस्तृत रूप से सुनने के लिए आप पहले वाले पार्ट अवश्य सुनना। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि पोर्सन ग्रीक भाषा का आदित्य पंडित था। उसने ग्रीक भाषा की सभी पुस्तकें और शेक्सपियर के नाटक मुख्य जबानी याद कर लिए थे। ब्रिटिश संग्रहालय के सहायक अधीक्षक रिचर्ड गार्नेट 12 वर्ष तक एक संग्रहालय के मुद्रित पुस्तक विभाग के अध्यक्ष थे। इस संग्रहालय में पुस्तकों की हजारों अलमारियां और उनमें करोड़ों की संख्याओं में पुस्तकें थीं। श्री गार्नेट अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे न केवल प्रत्येक पुस्तक का ठिकाना बता देते थे, वरन पुस्तक की भीतरी जानकारी भी दे देते थे। पास्कल 15 वर्ष की आयु में एक प्रामाणिक विज्ञान ग्रंथ लिखकर प्रकाशित करा चुका था। गेटे ने 9 वर्ष की आयु में यूनानी, लैटिन और जर्मन भाषाओं में कविताएं लिखना आरंभ कर दिया था। लिथुयानिया निवासी रेवी एलिजा के संबंध में कहा जाता है कि उसे विचित्र मानसिक शक्ति प्राप्त थी, पर उस पर उसका नियंत्रण न होने के कारण वह शक्ति भी जीवन में कुछ काम न आई। उसने अपने जीवन में 2000 से अधिक पुस्तकों को एक बार पढ़कर याद कर लिया था। कोई भी पुस्तक लेकर किसी भी पन्ने को खोलकर पूछने पर वह उसके एक अक्षर को दोहरा देता था। उसका मस्तिष्क सदैव क्रियाशील रहता था, इसलिए पुस्तकालय के बाद भी उसे अपने हाथ में पुस्तक रखनी पड़ती थी। दूसरे कामों के चित हटते ही वह पुस्तकें पढ़ने लग जाता था। पिलसबरी अमेरिका के हैरी नेल्सन को भी ऐसी विलक्षण मानसिक शक्ति प्राप्त थी। उसे शतरंज का जादूगर कहा जाता था। वह एक साथ 20 शतरंज के खिलाड़ियों की चाल को याद रख सकता था। 20 खिलाड़ियों से खेलते समय कई बार उसे मानसिक थकावट होने लगती थी। उस थकावट को उतारने के लिए वह ताश भी खेलने लगता था। जर्मनी के राजा की एक लाइब्रेरी पेरसा में थी। इसके लाइब्रेरियन मैथुरिन बेसिरे की आवाज संबंधी याददाश्त अद्भुत थी। एक बार उसकी परीक्षा के लिए 12 देशों के राजदूत पहुंचे और उन्होंने अपनी भाषा में 12 वाक्य कहे। जब वे चुप हो गए तो बेसिरे ने 12 भाषाओं के 12 वाक्यों ज्यों के त्यों दोहरा दिए। वह एक बार में ही कई व्यक्तियों की आवाज सुनता रहता था और आश्चर्य यह था कि वह सब की बात उसे अक्षरशः याद होती जाती थी। ऐसी विलक्षण प्रतिभा फ्रांस के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ लियान गेमबाटा और रिचार्ड परिसन नामक ग्रीक पंडित को भी उपलब्ध थी। आत्मा के गुण हैं सूक्ष्मता, इंद्रियाधीष्ठाता, अणुरूप चेतनता, अजर और अमर। इन गुणों की पुष्टि करने वाली और जीवात्मा के अनेक योनि शरीरों में आवागमन की पुष्टि करने वाली महत्वपूर्ण घटना। ह्यूमन पर्सनैलिटी भाग 1 में इंग्लैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मायर्स ने उद्धृत किया है कि 18 वर्षीय अमेरिकन लड़की एनो विंसर के मस्तिष्क में विषिक्तता आ गई। उस समय वह कई बार तो अपने आप को क्वेकर संप्रदाय का सदस्य बताती और उस समय जो भाषण देती वे ठीक क्वेकर दर्शन के भाषण होते। उसने अपने आप को एक बार इंग्लैंड की रानी एन बताया और उस समय जो बातें कहीं पता लगाने पर मालूम हुआ कि वे सब सच थीं।
वह निश्चेष्ट अवस्था में आंखें बंद करके कोई भी पुस्तक पढ़ सकती थी। बहुत बार परीक्षण करने पर डॉक्टर आयरा बेरोज ने इस अवस्था में उसे अंधेरे कमरे में एक सुई व धागा दिया और उस सुई में धागा पिरोने के लिए कहा, तो उसने बड़ी आसानी से धागा पिरोकर यह सिद्ध कर दिया कि आत्मा स्वयं प्रकाशपूर्ण है। उसे देखने के लिए आंखें आवश्यक नहीं। आंख, कान, नाक आदि सब उसकी अतीन्द्रिय शक्तियां हैं। वह दूसरे कमरे में रखी घड़ी में क्या बजा है यह बताकर सिद्ध करती थी कि आत्मा के लिए करोड़ों मील दूर तक देख सकने में कोई भी बाधा नहीं है। वह उल्टी किताब पढ़ लेती थी और सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि वह सिर के ऊपर पुस्तक खोलकर जहां हिंदू चोटी रखते हैं उस स्थान से पुस्तक पढ़ देती थी, मानो चोटी का स्थान आंख रही हो। यह लड़की सिर के बल एक हाथ के बल खड़ी हो जाती, कभी अपने को कुत्ता कहती और इस तरह भौंकने लगती कि पड़ोसी कुत्ते के भ्रम में पड़कर स्वयं भी भौंकने लगते। उस स्थिति में वह पानी नहीं पीती, ठीक कुत्तों की तरह ही जीभ से चाटती। उसने हेस्टी पुडिंग पुस्तक कभी भी नहीं पढ़ी थी, तो भी उसके अध्याय के अध्याय वह भी सोती हुई अवस्था में अपने दाहिने हाथ से लिख देती। लतीनी फ्रांसीसी भाषाएं उसने कहीं भी पढ़ी नहीं थीं, पर लिख भी लेती थी और बोल भी लेती थी। संस्कार और अमुक्त वासना। पकाए मांस की पहली कटोरी जैसे ही बच्चे के सामने रखी गई, उसने भोजन करने का वह स्थान ही छोड़ दिया। फिर माँ के लाख प्रयत्न करने पर भी बच्चे ने उस दिन भोजन नहीं किया। उसने दृढ़ता पूर्वक बताया, मांस वैसे ही घृणित खाद्य है, पर वह जिस तरह जीवों का उत्पीड़न करके निकाला जाता है, उस कारण तो किसी भी दृष्टि से स्पष्ट नहीं रह जाता। उससे दुर्गुण बढ़ते हैं। मेरे लिए दूध और फल ही काफी हैं। फिर मेरे आगे मांस लाया गया तो मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगा। अमेरिका, जहाँ छोटी आयु से ही बच्चों को मांस खाना होता है, वहाँ बिना किसी पूर्व शिक्षा और ज्ञान के बच्चों का मांस के दुर्गुण के प्रति यह व्याख्यान आश्चर्यजनक ही था। माँ ने यह बात लड़के के पिता से भी कही, पर पिता ठहरे वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। सोचा लड़के जिद्दी प्रकृति के होते हैं, कोई बात हो गई होगी, बच्चा अपने पारिवारिक सांचे में ढल जाएगा। इस आत्म आश्वासन के साथ ही वे अपने काम में जुट गए। जिस घटना क्रम का विकास इन पंक्तियों में हो रहा है वह कोई कहानी नहीं, वरन एक ऐसी घटना है जिसने अमेरिका के लब्ध प्रतिष्ठित जीव शास्त्री डॉक्टर ह्यूआम वान एरिच जैसे वैज्ञानिक को भी चक्कर में डाल दिया था। प्रथम अवसर था जब उन्हें यह विश्वास करना पड़ा कि पुनर्जन्म सिद्धांत कोरी कल्पना नहीं। डॉक्टर ह्यूमान एरिच को संस्कार कोषों के अध्ययन में ओर भी प्रगति हुई होती, पर एक अप्रत्याशित घटना ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब तक की शोध के आधार पर उनका विश्वास था कि शरीर रचना की तरह गुण और संस्कार भी आनुवांशिक होते हैं, अर्थात उनमें कोई अतिवाहिकता नहीं होती। ये भी जीन्स के द्वारा माता पिता अथवा ऊपर की ही किसी पीढ़ी से आए हुए होते हैं। लेकिन यहाँ जो हुआ उसने तो इस सिद्धांत को ही काट कर रख दिया। यही लड़का जिसने एक दिन मांस को घृणित और पशु प्रवृत्ति कहकर ठुकरा दिया था, आज पिता ह्यूम के सामने एक विचित्र भाषा में भाषण करने लगा। पहले तो पिता ने समझा कि लड़का अनर्गल प्रलाप कर रहा है, पर जब लड़का कई दिन उसी प्रकार की टेढ़ी भाषा में बोलता रहा तो उन्होंने भाषाविदों की सहायता ली। भाषाविद ने बताया कि लड़का शुद्ध संस्कृत में बोलता है। लड़के द्वारा बोले गए वाक्यांशों का टेप रिकॉर्ड कराकर उनका भाषांतर कराया गया
तो पता चला कि लड़के ने जो कुछ कहा है वह अनर्गल प्रलाप न होकर प्रवाहमान था, भावाभिव्यक्ति थी, ऐसी अभिव्यंजना जो किसी बहुत ही शिक्षित और समझदार द्वारा की गई हो। ह्यूम एक बार तो चक्कर खा गए। बच्चे में यह प्रतिभा कहाँ से आ गई, यह विचार कहाँ से उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपनी पत्नी और पत्नी के सब संबंधियों से पत्र डालकर पूछा। कोई भी ऐसा न निकला जो संस्कृत भाषा जानता रहा हो। जिन कई पीढ़ियों तक उन्होंने पता लगाया, संस्कृति तो क्या हिंदी जानने वाला भी कोई नहीं हुआ था। ह्यूम स्वयं इटालियन थे, उनकी धर्मपत्नी भी इटालियन थी। आजीविका की दृष्टि से वे अमेरिका में आकर बस गए थे। संस्कृत जो उनके वंशजों में कोई जानता ही नहीं था। फिर इस बालक में यह संस्कार कहाँ से आ गए? क्या सचमुच पुनर्जन्म होता है? क्या सचमुच चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व भी है जो मृत्यु के बाद भी अमर रहता है? इस तरह के अनेक प्रश्नों ने उनके मस्तिष्क में तूफान खड़ा कर दिया। समाधान उनके लड़के ने कर दिया। उसने बताया, मैं पूर्व जन्म का एक भारतीय योगी हूँ। मेरा संबंध नाथ नामक एक संप्रदाय से था जो उत्तरीय पर्वतीय अंचल में पाया जाता है। अपने निवास के बारे में बच्चे ने बताया। मैं कांगड़ा के समीप कुटी बनाकर एकांत साधन किया करता था। योग साधना करते हुए भी मैं इच्छाओं के प्रवाह में बहता रहता। कभी भावनाएं निष्काम हो जाती तो भक्ति का आनंद मिलता, पर दूसरे ही क्षण धूप छाह की तरह परिस्थिति बदलती हुई और कोई इच्छा आ खड़ी होती। एक दिन की बात है, 2 अमेरिकन यात्री उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए मेरी कुटी के पास तक आ गए। पूछने पर उन्होंने अमेरिका की रंगीनी के समाचार बताए। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मुझे लगा वहाँ जीवित स्वर्ग है। एकाएक इच्छा हुई कि अमेरिका जाऊं और वहाँ का आनंद लूं। मेरी यह इच्छा मुझे बलात् अमेरिका के रंगीन जीवन की ओर खींचती रही। जब मेरी मृत्यु हुई तब भी वह मन में इच्छा बनी रही। डॉक्टर ह्यूम अपने पुत्र की बातें सुनकर स्तब्ध और अवाक रह गए, पर वे इतनी शीघ्र इन बातों पर विश्वास करने वाले न थे। लड़के के बताए कांगड़ा नाथ संप्रदाय, पहाड़ियों के नाम, उस क्षेत्र के रीति रिवाज आदि के संबंध में उन्होंने विस्तृत खोज की तो उन्हें अक्षरशः सत्य पाया। लड़का कभी भारत गया नहीं। पुस्तकों में उसने भारतवर्ष का नाम भी नहीं पढ़ा। रीति रिवाजों का तो कहना ही क्या। फिर यह बातें उसके मस्तिष्क में कहाँ से आईं? वे यह कुछ न समझ सके। बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भाषाविद आए। बस ने लड़के की बातचीत टेप की, अलग अलग अध्ययन किया, पर निष्कर्ष निकालते समय वे सबके सब माथे पर हाथ धरे सिर खुजलाते रह गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी, अमेरिका का दर्शन की मैं आकांक्षा पूर्ण हो गई है। अब मुझे मेरी मातृभूमि पहुंचा दीजिए। मैं अमेरिका में नहीं रह सकता। किसी तरह माँ उसे लेकर भारत जाने को तैयार हुई। विदेश यात्रा के लिए उन्होंने आवेदन पत्र भी भर दिया, किंतु एक दिन प्रातःकाल उठकर जब वे अपने पुत्र के निजी कक्ष में गईं, तो देखा कि मौत मुद्रा में उस लड़के का पार्थिव शरीर प्रज्ञासन लगाए बैठा है। उसके प्राण तो कहीं और जा चुके हैं। जबलपुर में 18 मील दूर कालादेव ही के शिव मंदिर के पुजारी श्री कन्हैया लाल जी चौबे के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया दामोदर प्रसाद। बालक 6 वर्ष का हुआ। तभी से वह रामायण, गीता, वाल्मीकि रामायण, भोज, प्रबंध, बृहत हरितक आदि 8 ग्रंथों के श्लोक और उनके अर्थ उच्चारण करने लगा। बालक को विद्यालय में प्रवेश कराया गया तो उसकी इस विलक्षणता योग्यता से अध्यापक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा, उसे यह ज्ञान किस तरह प्राप्त हुआ? इसका वह कुछ उत्तर नहीं दे पाया, पर लड़का हमेशा हरिद्वार जाकर पढ़ने का आग्रह करता और कहता है कि अपने वहां से पढ़ाई छोड़ी। 28 वर्ष पूर्व प्रकाशित पुस्तक पूर्व जन्म स्मृति में एक दिलचस्प घटना श्री केकई नंदन सहाय की छपी है और बताया है कि उनके चचेरे भाई भी श्री नंदन सहाय बीए को हैजा हो गया। उस समय उनकी आयु 19 वर्ष की थी। मृत्यु के समय उनकी पत्नी को 2 मास का गर्भ था। पति की मृत्यु के बाद से ही पत्नी को खराब स्वप्न आने शुरू हुए। एक दिन उन्होंने स्वप्न में अपने मृत पति को देखा। वह कह रहे थे, मैं तुम्हारे ही पास रहूंगा।
मृत्यु के समय वे पत्नी वियोग से बहुत दुखी थे। तुम्हारे ही पेट से जन्म लूंगा, लेकिन तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगा। मेरे लिए दूध का अलग से प्रबंध रखना। मेरी बात की सत्यता यह होगी कि जन्म से ही मेरे सिर पर चोट का निशान होगा। कुछ दिन बाद पुत्र जन्मा तो घर वाले कुतूहल में रह गए कि वह लड़का हूबहू अपने पिता जैसा ही था। हम शक्ल होना अनुवांशिक कारणों से हो सकता है, परंतु सिर में चोट का निशान इस बात का प्रतीक था कि बच्चा निरा आनुवांशिक ही न होकर स्वप्न का सत्य भी था। उसमें अपनी चेतना लौटी थी। बच्चा छोटे से ही पत्नी का दूध नहीं पीता था, अतः उसके लिए एक धाय रखी गई, वही उसे दूध पिलाती थी। लड़का किसी और स्त्री के स्तनों से दूध पी लेता था, किंतु कोई उसकी स्त्री वर्तमान में माँ के स्तनों का दूध निकालकर चम्मच से भी पिलाता तो वह नहीं पीता था, मुंह से उगल देता था। बच्चे की वासना पत्नी में थी, सो उसने उसी के गर्भ से जन्म लेना स्वीकारा, पर उससे अलग रहना नहीं। अपनी पुस्तक रीइनकार्नेशन में विलियम वॉकर एटकिंसन ने बहुत सी ऐसी घटनाएं दी हैं जो पूर्व जन्म के साथ साथ जीव की इच्छा शक्ति की प्रबलता को भी प्रमाणित करती हैं। जिंद, जो कि हरियाणा का कॉलेज, एक विद्यार्थी के साथ उसकी छोटी बहन भी कॉलेज चली गई। एक अध्यापक ने प्रयोगशाला में खड़ी उस बालिका से पूछा, बेटी यह शीशी में क्या रखा है? जानती है, इसे छूना मत, नहीं तो जल जाएगी। अध्यापक ने कोई परीक्षा लेने के लिए नहीं पूछा था, उसने तो साधारण हिदायत पर दी थी। किंतु लड़की बोली, हाँ सर, यह कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, मैं इसे नहीं छूऊंगी। उसने और भी शीशियों में रखे हुए घोलों यानी सॉल्यूशन को सही बताकर अध्यापकों और छात्रों को विस्मय में डाल दिया। इस आयु के बच्चे तो अच्छी तरह बोल भी नहीं सकते, फिर इस बालिका में अंग्रेजी और विज्ञान का यह असाधारण ज्ञान कहाँ से आया? जो बात अधिक विस्मय में डालती है वह यह है कि उक्त बालिका बिना किसी शिक्षा के पुस्तकें पढ़ लेती है। उसे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का एक FA के विद्यार्थी में जितना ज्ञान है, यह ज्ञान कहाँ से उपलब्ध हुआ? क्या ऐसी कोई परंपरा भी है जिसमें बच्चों की जन्मजात प्रतिभा को विकसित किया जाता हो? इन प्रश्नों पर विचार करने बैठते हैं तो सिद्धांत की ही पुष्टि होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि मृत्यु के बाद ही जीवन का अंत नहीं होता। जिंद की यह घटना तो स्पष्टता भारतीय दर्शन की उस मान्यता का ही उल्लेख है। 11 वर्षीय बालिका के बारे में यह माना जा सकता है कि बौद्धिक प्रतिभा के कारण उसने अन्य समवयस्कों की अपेक्षा थोड़ा अधिक ज्ञान अर्जित कर लिया होगा, पर जो वस्तु उसने कभी पढ़ी भी नहीं, वह इस जन्म का विकास कैसे हो सकता है? दूसरे, उसे धर्म के गूढ़ रहस्यों का कोई पता भी नहीं, फिर भी वह बताती है कि मैं स्वयं अरविंद अस्पताल दिल्ली के एक डॉक्टर की पुत्री हूँ। हम अग्रवाल जाति के थे, मेरे जीप और कार थी, मेरा नाम सुमन था। मुझे खूब अच्छे मीठे पकवान आदि खाने को मिलते थे। मैंने इंटर तक पढ़ाई की थी। पिछले जन्म के कई संस्कार इस जीवन में अपने आप परिलक्षित हो रहे हैं। एक तो यही कि उसने बिना पढ़े अंग्रेजी आदि का ज्ञान पाया, दूसरा कि उसका डील डॉल सामान्य गति से अधिक तेजी से बढ़ रहा है। उसकी वर्तमान माँ यह बताती है कि बालिका को कोई अतिरिक्त खुराक नहीं दी जाती, तो भी उसका शरीर असाधारण रूप से बढ़ रहा है। डॉक्टर भी उसका कोई कारण समझ नहीं पाते। तीसरा, अब चूंकि वह निर्धन घर में है, इसलिए उसे अच्छा खाना कभी कभी मिलता है। वह उसका अधिकांश अपनी बहनों भाइयों को दे देती है और कहती है कि यह वस्तुएं मैंने भरपेट खाई हैं, इसलिए मेरी उनमें कोई बहुत रुचि नहीं है। दिल्ली, अमृतसर, डलहौजी, शिमला आदि स्थानों में वह कई रोचक वर्णन सुनाती है जिसे उसने देखा भी नहीं। यह चारों बातें पूर्व जन्म के सिद्धांत की ही पुष्ट करती है। इस घटना का सबसे आश्चर्यजनक पहलू तब सामने आया जब उसकी माँ के पेट से एक और कन्या जन्मी और उसके जन्म लेते ही बड़ी बहन फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, अरे पूनम, तू जीजाजी को और दोनों बच्चों को किसके सहारे छोड़ आई? लोग कहते थे यह क्या पागलपन है,
किंतु उस बालिका ने बताया कि यह छोटी बहन पहले जन्म में मेरी बहन थी। इसका नाम पूनम था। इसकी शादी भिवानी के एक अध्यापक के साथ हुई थी। पूनम का रंग कुछ सांवला था, इसलिए जीजाजी उसे चिढ़ाते रहते थे। पूनम ने उससे दुखी होकर एक दिन आत्महत्या कर ली और इस तरह पूर्व जन्म की 2 सगी बहनें फिर इस जन्म में सगी बहनें हुईं। आश्चर्य यह है कि आत्मा की सूक्ष्मता के कारण किसी विशिष्ट व्यक्ति की पहचान संभव नहीं है। फिर बालिका ने जन्म लेते ही अपनी बहन को कैसे पहचान लिया, जबकि इस जन्म में उसका शरीर, उसकी मुखाकृति सब कुछ अलग अलग है। अब यह बालिका भी 4-5 वर्ष की है और जब इस जन्म की बड़ी बहन किसी को पूर्व जन्म की बातें बताने लगती है तो छोटी बहन उसे रोकती है और कहती है, अब यह सब बातें करने से क्या लाभ। उनकी यह गंभीरता यह सोचने को विवश करती है कि क्या सचमुच हमारे मर जाने के बाद भी जीवन बना रहता है। बहुत छोटी आयु में असाधारण प्रतिभाओं का होना पूर्व जन्म का प्रमाणिक आधार है। मनुष्य का स्वाभाविक विकास एक साथ जुड़ा हुआ है। तीव्र मस्तिष्क कितना ही क्यों न हो, उसे क्रमबद्ध प्रशिक्षण की आवश्यकता तो रहेगी ही। यदि बिना किसी प्रशिक्षण अथवा उपयुक्त वातावरण के छोटे बालकों में असाधारण विशेषताएं देखी जाएं, तो उसका समाधान भी उनके पूर्व जन्मों के संग्रहित ज्ञान के ही कारण मानने से हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित है। इनका जन्म आगरा के आंवलखेड़ा गांव में हुआ था। इनकी पुस्तकों को मैं आपको सुना रही हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनना तथा लोगों तक इसकी जानकारी देना। सभी लोगों को नमस्कार तथा धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता दी।